का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा? आज हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी के बारे में, पूरी उनकी थोड़ा बहुत जानकारी जो भी हमको पता है सब बताएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है ना। जो कुछ भी नहीं पता, जो कुछ पता भी उसके विरोध मत करो, ठीक है। चलो आज देखते हैं आखिर ये कौन थे, कैसे थे, कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद इनके साथ क्या क्या हुआ, कब ये मरे, कब इनको फादर ऑफ द नेशन का क्यों बोला गया था, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जानकारी देखना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो एक अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ये भारत राज्य है, हमारा भारत देश हमारा यहाँ पे। यहाँ गुजरात हमारा है। कौन सा देश है हमारा? गुजरात हमारा है, ठीक है ना। गुजरात में एक शहर आपका है पोरबंदर। पोरबंदर नामक राज्य में इन्होंने अपना जन्म लिया था हमारा। आखिर पोरबंदर हमारा क्या होता है? हमारा पोरबंदर नहीं पता है? पोरबंदर ऐसा स्थान होता है जहाँ पे गाड़ियाँ का जैसे जहाज होता है ना, जहाज हमारा पानी की जहाज होती है हमारे, वहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे पोरबंदर बोला है हमारा। तो पोरबंदर में ही वो उनका जन्म हुआ था हमारे यहाँ पे। और नया बात यहाँ पे किस दिन पे? 2 अक्टूबर। कब कब कब? 2 अक्टूबर 1859 में इनका जन्म हुआ था हमारा। बात ठीक है हमारा। तो इनका जन्म इसी दिन यहाँ पे होता है हमारा। कहाँ पे होता है? गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह पे? पोरबंदर नामक शहर में इनका जन्म होता है यहाँ पे। आगे चला जाए हमारे यहाँ पे। अब देखो अभी जन्म ये इनके घर में, उस समय देखो ध्यान दो, उस समय पढ़ाई का स्रोत बहुत ही कम था। उस समय पढ़ाई स्रोत क्या था? बहुत ही कम था। हर घर में हर जगह पे पढ़ाई का आप करना नहीं चल रहा, क्योंकि उस समय यहाँ पे आपके पूरे देश में कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज, ब्रिटिश। कौन शासन कर रहा था उस समय? ब्रिटिश। तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अभी क्वेश्चन मन में बन रहा है कि आखिर ये इतना पढ़े लिखे कैसे हो गए थे? ये लॉयर कैसे बने? लॉयर बनेगा भैया, आगे चल के बताने वाले हैं आपको लॉयर कैसे बने। तो उस समय क्या होता कि ब्रिटिश सरकार जो थी, कौन थी? ब्रिटिश सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार में एक चीज थी कि अब अपने देश से, कहाँ से? अपने देश से मंगवाते थे जो कि पढ़े लिखे इंसान को। तो उनका आने जाने का, रहने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा था। किनको? किनको? अंग्रेज को। किनको? अंग्रेज। हाँ तो देखो अब ये पढ़े लिखे कैसे हो गए थे यहाँ पर, अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो अंग्रेज का एक नियम था कि वो लोग ब्रिटिश जो थे हमारे, जैसे कि ये इनका ब्रिटिश यहाँ रहते थे हमारे, अब इंडिया अपना यहाँ पे, तो ये इनका आने और जाने का, क्योंकि ये आएंगे कुछ साल के लिए बस, 6 महीने के लिए हमने मान लिया, 6 मंथ के लिए बस। तो 6 महीने के लिए मान लो ये आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेंगे। अब इनको सैलरी भी चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनका अच्छा खासा घर चाहिए, फिर इनको फिर जाने और आने का पैसा चाहिए, जाने और आने का पैसा भी चाहिए। और कि अब जो ये यहाँ पर रह के खर्च करेंगे, समझ में आए ना, तो वो भी इनको ही देना पड़ेगा खर्च। पहले ब्रिटिश सरकार करती थी इतना सारा चीज़। तो ये सोचते थे कि हम इंडियन जो थे, तो उनके पास दिमाग नहीं होगा कि जो भी इतना इनको पढ़ाया, जितना लिखाया जा रहा है, इनको ना पढ़ाने लिखाने के बजाय हम लोग इनको ना बुलाएं, इनका रास्ता पक्का काट दे। समझ में आ रहा बात नहीं आ रहा? तो हम लोग इंडिया में ही ऐसे इंसान को फर्टिलाइज करें, मतलब बनाएं, मतलब कि उनको पढ़ाओ लिखाओ। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कि इनको आने जाने का पैसा हमारा बच जाए। इसी समय महात्मा गांधी जी पढ़ना लिखना शुरू किया यहाँ पे, क्योंकि ये इनके अब पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम मोहनदास था, मोहनदास गांधी, सही है। तो इनके पिताजी थोड़ा पढ़े लिखे थे। इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। तो इन्होंने अपने डिस्कशन किया कि हम अपने लड़के को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये अपने बच्चे को भेज दिए, कहाँ पे भेज देते? लंदन। कहाँ भेज देते हैं? लंदन। तो ये जाते हैं, लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। लंदन में जाके इन्होंने पढ़ाई की। किस चीज के लिए पढ़ाई की? वकालत के लिए। वहाँ पे लॉयर बने। क्या बने? लॉयर। कहाँ पे, कहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ? देखो इसी रीजन से ही अब ये जो थे महात्मा गांधी थे, वहाँ पे जाके पढ़ाई की उन्होंने लगभग कई साल, लगभग 10 साल के ऊपर इन्होंने पढ़ाई वहाँ पे जाके की। अच्छा खासा पढ़ाई, पूरा ज्ञान गेन किया। पढ़ाई करने के बाद उनको जब पूरी कंप्लीट होगी पूरी पढ़ाई, तो वो वहाँ से वापसी आते हैं। वहाँ से क्या आते हैं? वापसी। कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भारत में आ गए उस समय। लेकिन उसी समय भारत में ना आने के बजाय
वो चले गए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। कहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पे अपना साउथ अफ्रीका, इस साइड हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका है। क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था कि कोई एक वकील की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, वकील की जरूरत थी। क्यों थी वकील की जरूरत, इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे जैसे कि कोई इंडियन वकील की जरूरत थी उस समय का, इंडियन लॉयर। किसकी जरूरत थी उस समय की, इंडियन लॉयर। क्यों जरूरत थी, क्योंकि वहाँ पे मान लो कोई इंडियन जाके वहाँ फैक्ट्री मान लो लगा रहा है, कुछ न कुछ वहाँ पे अपना इस्टेब्लिश कर रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी उनको रोक लगा रही थी। तो लगभग वो 20 साल तक, कितने साल तक, 20 साल तक वहाँ पे थे। कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में। वो वहाँ पे 20 साल तक साउथ अफ्रीका में जाके रहे। तो वहाँ पे उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। क्या घट जाती है हमारे, बहुत बड़ी। अगला हमारा टॉपिक अब ये देखते हैं, अब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में थे यहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में जो घटना घटने वाली है अभी, वो घटना घटना जरूरी भी थी। अगर वो घटना न घटती तो वो आज यहाँ पे हम लोग आज़ाद ना हो पाते। अब वो घटना कौन सी घटी थी वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा देखो। एक दिन गांधी जी जा रहे ट्रेन से, कहाँ जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, कहीं न कहीं जा रहे थे वहाँ दौरे के लिए। वहाँ पे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में भी है ये। साउथ अफ्रीका हमारा है, ये हमारा अपना भारत है, साउथ अफ्रीका हमारे लेफ्ट साइड हमारा है देश, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये जा रहे थे, तो वो जब वहाँ पे जा रहे थे ट्रेन में, तो ट्रेन में गलती से बैठ गए अलग बोगी में। बोगी होता है अलग अलग क्लास का, तो वहाँ पे इंडियन का जो क्लास था थोड़ा पीछे था, मतलब ये इंडिया का था क्लास, और ये जो उनके देश के जो था, उनके देश का ये वाला डिब्बा आगे वाला था हमारा। तो वो गलती से इसमें ना बैठने के बजाय वो बैठ गए इस वाले क्लास में। बात समझे यहाँ पे बात। तो जब इसमें बैठे, जैसे बैठते मान वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। तो बैनर में लिखा क्या था, इंडियंस एंड डॉग्स दे आर नॉट अलाउड। वहाँ समझे, मतलब भारतीय और कुत्ते इस बोगी में अलाउ नहीं है। मतलब इंडियन का कंपेयर किसे किया जा रहा था, कुत्तों से किया जा रहा था हमारा। वहाँ समझे ना। तो ये बात उनको बहुत बुरी लग गई, लेकिन वो बैठे थे आराम से। कहाँ बैठे थे, उसी डिब्बों में बैठे थे आराम से। तो जो एक आता है, कहते क्या हो, मतलब अपनी भाषा में बात किया, तो तुम इंडियन हो, कहते हम इंडियन हैं। तो वो करते क्या है, उनको पकड़ के फेंक देता है बाहर, वहाँ से स्टेशन पर फेंक देता है उनको। वो सोचो, इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतने भारी समाज में भी बिना मतलब की बेइज्जती हो जाती है। किस नाम पर, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, बस इसी छोटी सी बात पे उनकी इंसल्टी हो जाती है। तो आदमी क्या करता है, अगर वो आप लोग होते क्या करते उस समय, तो सोचते कि हम इनको मारेंगे, इनको डांटेंगे। उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, रात भर उसी स्टेशन में पड़े रहे। उसी स्टेशन क्या रहे, वहाँ लेटे थे, पड़े थे, कुछ नहीं। दिमाग सोच क्या, कैसे इनका बदला लूँ मैं, इतनी बेइज्जती का मैं क्या करूँ, कैसे करूँ मैं। तब क्या होता है, तो गांधी जी ने दिमाग लगाया, वो कुछ नहीं किए। वो सोचो कि वो थे कहाँ के, इंडिया के थे, तो इंडिया से अपील करना चाहिए था, या फिर इनके सरकार से बोलना चाहिए था। वो कुछ नहीं काम किए, चले गए लंदन। इंडिया ना आने के बजाय कहाँ चले जाते हैं, लंदन। और लंदन में जाने के बाद वहाँ की सरकार से अपील करते हैं कि साउथ अफ्रीका वाले हमारी बेइज्जती कर दी है, हमको उठा के फेंक दिया गया, हमको ये कर दिया गया, और उनको बढ़ा चढ़ा के उनको लंदन में, क्योंकि लंदन से उनको घर ही था मेन, कि उन्होंने वहाँ पे कई वर्षों तक अपना समय गुजारा वहाँ पे। समझ आई नहीं बात यहाँ पे। तो उनकी सरकार से अपील किया कि मेरी वहाँ पे बेइज्जती हो गई, चलो कुछ करो। तो लंदन सरकार ने यहाँ पे इसको एक फरमान भेजा। वहाँ की जो सरकार यहाँ पे कोई ना कोई थी होगी, वहाँ पे उनको भी कोई राजा होगा उस समय का, तो उनकी सरकार को यहाँ पे आती है लेटर, आप जाके निवारण करिए, नहीं तो मैं आपके यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन ले सकता हूँ। कौन बोल रहा है, लंदन सरकार ने एक लेटर लिख के उनकी सरकार को भेजा। तो अभी गांधी जी यहीं थे उस समय, क्योंकि उन्होंने लेटर से उनको इत्तला किया था, लेटर लिख के ही तो वहाँ भेजा था ना लंदन में। तो अब क्या होता है, अब होगा क्या, अब देखना, अब मेरा उसके आगे क्या होता है। जब इन्होंने लेटर लिखा, कहाँ की सरकार को, लंदन की सरकार को लेटर लिखा, और लंदन सरकार के ने साउथ अफ्रीका सरकार को एक लेटर लिखती है कि आपने किसी इंसान की बेइज्जती की है। अब सोचो क्या होगा कि, अब सोचो उस देश का जो मंत्री होगा, अब वो आती है किसके पास, महात्मा गांधी जी के पास आती है। किसके पास आती है, महात्मा गांधी जी के पास आती है। अब उनसे कहती है, महात्मा गांधी जी क्या कहती है पता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे गलती हो गई है।
ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी देश के नेता को किसी एक आम नागरिक के सामने हाथ को फैलाना। बात समझे कि आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे जो भी भूल हुआ है ये आपके साथ दोबारा नहीं होगा। उनके लिए बहुत था। बेइज्जती लिखा बदला देखो, पूरे देश के मेन नेता से अपने पैर छुआ रहा, मतलब कि पूरे देश के लोग के बराबर वो थे। बात समझे नहीं कहानी यहाँ पे कर उन्होंने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगा, तो माफ़ी मांगने के बाद चलो ठीक है मैं आपको माफ़ कर दे रहा हूँ। महात्मा गांधी इतना कह के वो इंडिया वापसी आ जाते उस समय, क्योंकि अब उनको वहाँ नहीं रहना था, तो इंडिया वो वापसी आ गए। देखो 20 साल तक वहाँ पे वो रहे थे, वहाँ पे कहाँ पे साउथ अफ्रीका में 20 साल तक उन्होंने अपने वहाँ पे समय को व्यक्त किया था। अब आगे देखो क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आते ही ईमान उनको देख रहे हैं यहाँ पे जो हालात है बहुत खराब है इस समय। कैसी हालत खराब है यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हैं कि अंग्रेज का सारा जगह शासन हो रहा है यहाँ पे। वो चाहे जहाँ देख रहे हैं कि नील की खेती कराया पड़ा है, नील की खेती बताने वाली खेती कितनी खतरनाक होती है यहाँ पे। वो नील की उत्पादन यहाँ करवा रहे हैं हमारे यहाँ पे, कभी नील के बारे में बताने वाले इसके आगे। अब वो कुछ नहीं किए, वो एक दिन लगभग एक हफ्ते पूरे भारत का भ्रमण किया, क्योंकि जहाँ पे वो आए थे तो जब वो मिले यहाँ पे मंत्री जब हम मंत्री मिले तो देख रहे हैं कि सारे जगह पे अंग्रेजों का कब्जा यहाँ पे है। तो अंग्रेज जब कब्जा तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले देखना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पूरे भारत में जाना शुरू की, गुजरात होते 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 यहाँ पे गए, जम्मू कश्मीर भी गए, यहाँ पे कन्याकुमारी घूमे, कन्याकुमारी तमिलनाडु होते होते पूरा इंडिया में उन्होंने पूरा देखा, भ्रमण किया। तो उन्होंने एक ही चीज़ देखा कि सारी जगह पे अंग्रेज शासन करके बैठे हुए हैं, अब कब्जा करके बैठे हुए हैं, कि इनका क्या उपाय किया जाए। अब उसके आगे देखने वाले हो, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गांधी जी अभी इंडिया में आ चुके हैं। यहाँ पे इंडिया में आने के बाद हमने जब भ्रमण किया वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि सारे जगह पे अंग्रेज का ही राज था वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी जगह पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा कर बैठी थी हमारी, तो फैक्ट्री में था कौन, इंडियन थे। कौन था हमारा, इंडियन ही वहाँ पे काम कर रहे थे हमारे। उनके घर में जो था होमगार्ड जो थे हमारे, कौन था हमारा, इंडियन थे हमारे। कौन थे हमारे, इंडियन थे हमारे। जो उनके सोल्जर थे, सैनिक इंडियन थे। तो सब जगह देखा जाएगा कि इंडिया की ही भर्ती वहाँ पे जाती थी। मतलब कि एक कंपैरिजन में 70, इसका समझते क्या होता है कि अगर एक अंग्रेज रहेगा, अगर एक ब्रिटिश रहेगा, कौन रहेगा, एक तो 70 इंडियन है हमारे। बात समझ में आया, मतलब एक अगर इंडियन रहेगा। अब आगे देखते हैं हमारा। तो जब हमने क्या कहा कि सारे जगह इंडियन के काम कर रहे हैं, जैसे उनकी फैक्ट्री होगा, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर एक जिसे हमने कहा कि एक इंसान रहेगा, कौन सा इंसान, ब्रिटिश इंसान रहेगा, तो 70 इंसान को कंट्रोल करके बैठे रहेगा कि इधर जाओ उधर वैसे काम करो वो काम करो। यहाँ मान ले मैंने एक या दो ब्रिटिश बैठा दिया, लगभग 100 या 150 लेबर को मैं यहाँ काम करवा सकता हूँ। एक साथ भेड़ की चाल हो चुकी थी इंडिया वालों की। इंडिया की चाल कैसे हो चुकी थी, भेड़ की चाल, जैसे जा रहे थे वैसे चलते चलो बस। वहाँ पर एक बकरी बनने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। बात समझे आप बात। अब उसके बाद, अब इसके बाद देखो ना, एक ब्रिटिश जो था पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे 70 किसे, अगर 10 ब्रिटिश होंगे तो 700 इंडियंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बात है। तो अब गांधी जी आते हैं, देख रहे कि सब एकदम अपने बिजी है, कोई से मतलब नहीं रख रहा है, तो उनको लगी बुरा। तो अब उनका काम कर बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स। मतलब ब्रिटिश गुड्स का मतलब ये होता है कि क्या होता है, किसी पता है, सामान होता है, अंग्रेज लोग का सामान, अंग्रेज का सामान, जैसे कि जो भी अंग्रेज यूज कर रहे हैं, जैसे क्या टाई बेल्ट मान लिया, जींस पैंट मैंने मान लिया, टी-शर्ट बेल्ट मान लिया, ठीक है ना बात। हमारे यहाँ पे चम्मच से खाना खाना, चाकू से काट के खाना, तो कपड़ा, सबसे पहला काम उन्होंने क्या काम किया कि उनको बायकॉट करो बस। वो भी जितना सामान यूज कर रहे हैं सब बंद करो। तो उन्होंने पहला काम किया कि जितना भी उनको कपड़ा वपड़ा सब आग लगा दिया। सारे जगह जगह पे क्या करना लगा, आग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका एक काम था कि उनकी नींव को तोड़ो बस। इनका जो पैसा आने का सोर्स वहाँ पे आ रहा है, पैसा कैसे आएगा, जैसे हमने कहा कोई मैं सामान यूज करूंगा, सामान जो यूज करूंगा, कोई देखो फैक्ट्री से आएगा मेरे यहाँ पे, कोई देखो फैक्ट्री से हमारा आएगा नहीं आएगा यहाँ पे। तो फैक्ट्री के बाद सामान जो भी बनेगा हमारा, तो हम लोग यूज करेंगे उसे, यूज करेगा नहीं कोई करेगा। आखिर ये जो सामान मेरा आएगा, कोई से पैसा कैसे आएगा मेरा, किस आएगा मेरा, पैसा से आएगा। अब ये बताओ कि इंडिया का पैसा जो था यहाँ पे, इंडिया का जो पैसा था हमारा है, तो कहाँ से ही हमारा ले रहा है, हमारा इंडिया से पैसा हमारा ले रहा है हमारे यहाँ पे। अब ये सोचो कि अब उन्होंने कहा कहता ये है यहाँ पे कि
अब देखो, अब उनका न्यूज यहाँ पे तोड़ दिया, क्योंकि अब उन्होंने क्या कहा, बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स। उनका जितना भी सामान था, हमने सामान को जैसे प्लेट हो गया, उसके बाद टाई बेल्ट हो गया, उसके बाद कोट पैंट हो गया, उसके बाद जितना भी सामान था उन्होंने सब कुछ बहिष्कार कर दिया। तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप सादा जीवन जिए, धोती कुर्ता मत जिए, साड़ी ब्लाउज में जिए बस। उनका जरूरी नहीं कि टॉप पहनिए, उसके बाद जींस पैंट पहनिए, कुछ मत पहनिए। तो उन्होंने काम किया कि गांधी जी ने कहा, क्या कहा गांधी जी ने, कि आप अपने से सूत काटिए। क्या काटिए? सूत काटना। सूत काटने का मतलब क्या, जैसे खादी कपड़ा होता है हमारा। कौन सा था हमारा? खादी कपड़ा हमारा होता है। खादी कपड़ा बनता कैसे हमारा? ये जो चरखा था हमारा, कौन था? चरखा। कपास से वो तागा बना था। क्या बना था हमारा? कपास से तागा बनाएगा हमारा। तो उन्होंने तागा, सभी जितने भी थे, अब जब अंग्रेज का सामान नहीं यूज कर रहे हैं, तब अब इनको लग रहा है बुरा, ऐसा क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? जितना भी था सब लोग आग लगा दे रहे हैं, उनके सामान जो भी था सब, क्योंकि उस समय लगभग 90% लोग एकदम पागल हो चुके थे किनके खिलाफ? गांधी जी के खिलाफ। मतलब ये बात जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे बस, जितनी बात हमसे करेंगे क्या करेंगे, एकदम सही करेंगे बस। ये बोल दिए, सही हो गया। करना है मतलब भाई ने बोला करने का तो करने का। तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है हमारा। तो अभी हो गया, अब इन्होंने अपने से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इनको देख गए इस चीज के लिए, इनको मारा, समझाया, लेकिन अभी गांधी जी थे। अब इन्होंने कहा मैं करूंगा तो मतलब मैं करूंगा बस, मैं जो कोई यहाँ पे बोला जा रहा है मैं करूंगा। इन्होंने अब एक दूसरा देखो क्या करना, इनका दूसरा मोटो चलने लगा। क्या बोलते हैं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मतलब कि साधारण एकदम बने रहो, हम पागल से बने, लेकिन सोच के बड़ी रखो, सोच के रखो तो ऊंची रखो। 1-2 रुपए के नहीं, 1-2 करोड़, 1-2 अरब और अपनी सोच रखो। सोच छोटी मत रखो बस, लेकिन दिखो एकदम सिंपल, एकदम साधारण दिखो बस। देखो उन्होंने जितनी फोटो को देखोगे हमेशा धोती कुर्ता में देखोगे, लेकिन सोचो कितने लॉयर थे वो, हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाले इंसान थे वो। बात समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे देखो क्या होने वाला है हमारा। अब क्या होगा, अब हमेशा यूज खादी क्लॉथ जानते ना, मैंने बता दिया अभी, एकदम सादा कपड़ा उनका होगा खादी क्लॉथ के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने सारा काम बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया था, बहुत अच्छी जगह काम किया था, लेकिन अब इन्होंने मेन काम कहाँ का किया था? गरीबों के खिलाफ। क्योंकि ये देखा वो एक चीज देखा कि गरीब को कोई नोटिस नहीं कर रहा था, गरीब को कोई नोटिस नहीं कर रहा था। तो इनको कैसे क्या किया जाता, इन्होंने गरीबों को उठाना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, औरतों की इज्जत और सम्मान न करना, मतलब किनको हमेशा घर में बैठाए रहो आराम, जब तक घर में रहें, उसके बाद जब घर में बैठ जाए, इनकी जब उम्र की शादी करके इनको भगा दो बात, ठीक है ना। इन्होंने इनके पीछे काम किया। अब तीसरा जो हरिजन थे, हरिजन कौन होते हैं हमारे? जो चमार पासी कैटेगरी, SC जो हमारे आते हैं, इनको तक इनको छूत से दूर रहो, इनके एकदम दूरी में रहोगे इनसे। ये चमार पासी इनको बगल में मत बैठाओ, हम भी क्या हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। बट ये क्या थे? पढ़े लिखे एक बहुत सज्जन इंसान थे। कौन? गांधी जी। कभी क्या काम करते? हरिजन को क्या बोलते? पीपल ऑफ द गॉड, तो ये भगवान के वंशज हैं। अब बताओ भगवान के वंशज को कौन नहीं पूजेगा? अब इनको भी अपने बगल बैठाना शुरू कर दिया। किनको? हरिजन को। हरिजन कौन थे? हमारे SC ST थे हमारे। बात समझ में आ गया? अभी अगले क्या थे? अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत जानते हो कौन जानता है? छुआछूत, अगर ये हमारे पास इनको छू ले तो हम पवित्र हो जाएंगे, इनका हाथ कटवा देना। समझ में बात नहीं आया? अगर ये हमारे गाँव में आ गए तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इन्होंने इसके बहुत वो थे मतलब इनको दूर भगाना चाहते थे बस, ये अगर छूत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। इसीलिए इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ द नेशन। इनको पूरे भारत का क्या बोला गया? फादर बोला गया। समझा ना? देखो सीधे आगे देखो यहाँ पे। तो इस समय मेरा जब वो सब उनका, अब देखो उनकी मृत्यु कैसे होती है हमारी। उनकी मृत्यु हमारी होती है शॉर्ट से मारने, मतलब बंदूक मारने जैसे। देखो होता क्या है, वो भीड़ में बैठे थे हमारे, मतलब लेक्चर दे रहे थे वहाँ पर। गांधी जी को मारने की बहुत बड़ी साजिश थी हमारी उस समय की। कभी और वीडियो में बता दीजिएगा आपको। तो उनको 30 जनवरी 1948 को 1948 में नाथूराम गोडसे जी के द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोली से मार दिया जाता है। बात समझ में आई नहीं है? तो जब ये मरते हैं तो पूरा देश शोक मना रहा था, पूरा देश रो रहा था उस समय, पूरा देश बड़ा। उस समय सबसे ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि इनके फॉलोअर जो थे, इनके जो चखने वाले लोग थे बहुत ही अधिक थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी कि इनकी जो बॉडी थी देखने के लिए बहुत ही भीड़ उमड़ पड़ी थी बस, ठीक है ना। और अगली बात, जब इनको मतलब कि इनको हमेशा अमर के हिसाब से उपाधि मिल चुकी है इनको,
क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। हम इनके अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इन्होंने ऐसा कौन कौन सा मेन काम किया, जैसे कि नमक सत्याग्रह, और हमने बोला था अभी नील की खेती के लिए, और अभी आपको बताया जाएगा इन्होंने और कौन कौन सा मेन काम किया था। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं।